ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास में, दूसरा पौष मास में। लेकिन इन सब में श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी, इस बार भद्रा का वास कहाँ रहेगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही इस एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने से भी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निसंतान महिलाएं या पुरुष यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, पारिवारिक खुशियां मिलती हैं और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए इस व्रत को रखा जा सकता है। यह व्रत खास तौर पर वैसे तो उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो कि संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति की कामना और पापों से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जा सकता है। इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 तक। इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। सभी ग्रस्त जन और वैष्णव जन इसी दिन है वो व्रत रखेंगे। मंगलवार के दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा। इस बार सावन महीने का आखिरी मंगलागौरी व्रत भी मंगलवार के दिन पड़ने वाला है, तो आप दोनों व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:45 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 7:09 से 8:13 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और इस दिन भद्रा सुबह 5:45 से लेकर दोपहर 1:12 तक रहेगी, जिसमें सुबह 11:23 तक भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और इसके बाद में 11:23 से 1:12 तक भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। क्योंकि इस बार पाताल और स्वर्ग लोक में भद्रा का वास रहेगा, इसलिए इस बार की भद्रा पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। द्वादशी तिथि रहेगी 6 अगस्त दिन बुधवार को। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:03 पर होगा और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:45 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 7:08 से रात्रि में 8:12 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और इस बार हरिवासर का समय 5 अगस्त दिन मंगलवार को शाम 6:30 पर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय आप भगवत गीता का पाठ, भगवान के भजन कीर्तन मंत्र जप कर सकते हैं। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से प्रारंभ हो जाएगी। 6 अगस्त बुधवार को दोपहर 2:08 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही कर लेना चाहिए। और इस बार पुत्रदा एकादशी में विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे वह संतान प्राप्ति की कामना हो या अन्य कोई भी कामना पूर्ति के लिए, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इस दिन संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए या संतान सुख प्राप्त करने के लिए संतान गोपाल मंत्र का भी जप करना चाहिए। इसके अलावा विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायण विघ्नहे वासुदेवाय धीमहि तमो विष्णु प्रचोदया, इस मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है देवकी सत गोविंद वासुदेवाय जगतपति देहि में तन में कृष्णम त्वाम है शरणम गत। इस मंत्र के जप के साथ में आप भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो और लड्डू गोपाल जी को उस दिन नई पोशाक पहनाएं, उसके लिए खेल खिलौने लेकर आएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।